जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनुज त्रिपाठी और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। पहले वीडियो मैंने आपको ब्लॉकिंग टेक्निक्स बताई थी। आज की वीडियो में मैं आपको पंचिंग टेक्निक्स बताऊंगा कि बेसिक बच्चों को पंचिंग टेक्निक्स कैसे प्रैक्टिस कराते हैं और मेन पंच, बेसिक पंच कौन कौन से हैं जिसे लर्नर्स इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, पंच चलाने से पहले पंच के पीछे का साइंस क्या है, वो बोलता क्या है, पंच चलता कैसे है, इसका प्रॉपर तरीका क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन सब चीजों से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए, पंच या कोई भी मूव करते समय कुछ फोर्स जनरेट होते हैं बॉडी से। मार्शल आर्ट्स पूरे कई तरह के फोर्स का कॉम्बिनेशन है, फोर्स मूवमेंट। जिस तरह से पंच में भी 3 तरह के फोर्स यूज किए जाते हैं। पहला फोर्स क्या होता है, रोटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स होता है मस्कुलर फोर्स और तीसरा होता है बॉडी इंपैक्ट। तो ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पंचिंग करते समय, यानी कि मस्कुलर फोर्स, रोटेशनल फोर्स और बॉडी इंपैक्ट। इन तीनों चीज का यूज कैसे करते हैं, ये कैसे जनरेट होता है, मैं आपको आज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। लेकिन मस्कुलर फोर्स आपका मसल्स का फोर्स होता है, यानी कि आपकी जितनी मसल्स की पावर है उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। रोटेशनल फोर्स क्या है? रोटेशनल फोर्स जब भी हम पंच करते हैं तो पंच को हम रोटेट करते हुए पंच को लाते हैं एंड वापस ले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोटेशनल फोर्स। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रोटेशनल फोर्स के बारे में, काफी अच्छी से आपको जानकारी मिल जाएगी कि रोटेशनल फोर्स क्या होता है। बॉडी इंपैक्ट हम एनर्जी कहां से खींचते हैं और किस पर्टिकुलर पॉइंट में हमको एनर्जी को थ्रो करना, कितने पॉइंट में एनर्जी थ्रो करना कि हमको प्रॉपर जर्क मिले, उसको बोलते हैं बॉडी इंपैक्ट। यानी कि मेनली पंचिंग करते समय 3 तरह के फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला मस्कुलर फोर्स, दूसरा रोटेशनल फोर्स और तीसरा बॉडी इंपैक्ट। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है पंचिंग करते समय। तो तीनों कैसे यूज किए जाते हैं मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रोटेशनल फोर्स की। रोटेशनल फोर्स क्या होता है उसके बारे में अगर मैं आपको पूरी तरह से अभी बताऊंगा तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। और रोटेशनल फोर्स के बारे में काफी वीडियोस YouTube में पड़ी हुई हैं, आप उस पर जाकर के इजिली सर्च कर सकते हैं और समझ सकते हैं रोटेशनल फोर्स क्या होता है। लेकिन आपको मैं इजी एग्जांपल दे सकता हूं। जब गन में बुलेट को फायर किया जाता है तो जब वो बुलेट जाती है, रिलीज होती है, तो वो एक राउंड बनाती हुई जाती है, यानी कि रोटेशन करते हुए किसी टारगेट पर हिट करती है। तो जो वो मूवमेंट होता है उसको बोला जाता है रोटेशनल फोर्स। तो वो फोर्स पंच में कैसे इंक्लूड होता है वो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी हम पंचिंग करते हैं तो हम हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं, यानी कि पीछे ले जाने का भी एक पर्पस होता है। एक लॉ है एक्शन टू रिएक्शन, यानी कि क्रिया का प्रतिक्रिया नियम। न्यूटन का 3rd लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। यानी कि हाथ को हम जितना पीछे प्रॉपर लेके जाएंगे उतना ही फोर्स से हमको हिट देंगे सामने वाले को, यानी कि हमको जितना पीछे खींचेंगे उतना ही प्रॉपर हम हिट देंगे सामने वाले को। इसलिए हाथ को हम पीछे की ओर प्रॉपर सीधा खींचते हैं। और दूसरा रोटेशनल फोर्स, जब भी हम पंच करते हैं तो पंच को यहां से लाते लाते धीरे धीरे लाते हुए डायाफ्राम के सामने इसको हम लास्ट में रोटेट कर देते हैं सामने। वापस देखिएगा, हम पंच को सीधा लाते हैं और लास्ट में इसको रोटेट कर देते हैं। तो इस रोटेशन को बोला जाता है रोटेशनल फोर्स इंक्लूड करना। पंच का ये बेसिक है। यहां से लाएंगे सीधे 1, यहां पे लास्ट में हम इसको रोटेट कर देते हैं। इस तरह जब ये हाथ पीछे जाएगा तो ये वापस जाता है रोटेट होकर के पीछे, एंड दूसरा हाथ रोटेट होते 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 हमारे टारगेट एरिया में एकदम हिट हो जाता है। तो इस मूवमेंट को बोला जाता है रोटेशनल मूवमेंट। इसको बोला रोटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं कि पंच करते समय इस रोटेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रोटेशन नहीं होगा तो प्रॉपर हमारे पंच में पावर जनरेट नहीं होगा। तो इस मूवमेंट को बोला जाता है रोटेशनल फोर्स। इसको साइड से कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूं। हाथ पीछे खींचा और रोटेट, हमारा टारगेट सामने तो हमको नजर सामने को रखना है और इसको रोटेट करते हुए एकदम सीधा हम ओपन करते हैं। 1 2 3। तो इसको बोला जाता है रोटेशनल फोर्स इंक्लूड करना। अब इसको स्पीड में कैसे करते हैं आप गौर से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मूवमेंट कहलाता है आपका रोटेशनल मूवमेंट, यानी कि रोटेशनल फोर्स के साथ हम अपने पंच को किसी भी
टारगेट पर हिट करते हैं। तो आपको रोटेशनल फोर्स समझ में आ गया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मस्कुलर फोर्स कैसे इंक्लूड करते हैं हमारे अटैक में। तो रोटेशनल फोर्स तो आपको मैंने दिखा दिया था, अब उसके साथ हमको मस्कुलर फोर्स ऐड करना है। मस्कुलर फोर्स कैसे ऐड होगा? हमारे मसल्स में पावर होती ही है, लेकिन जब हम प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं, होल्ड करते हैं, छोड़ते हैं, लाइक 1 2 1 2। यही प्रोसेस जब हम पंच को खोलते हैं, जब पंच का अटैक करते हैं, यही मूवमेंट हमारा ब्रीदिंग के साथ रोटेट करते हुए आगे प्रॉपर तरीके से लॉन्च होता है। इसके साथ जब ऑक्सीजन हमारे प्रॉपर जाएगी तो मसल्स में पावर आएगी, और जब हमारा पंच प्रॉपर टाइट होगा तो मसल्स में एक एक्स्ट्रा पावर मिलती है। तो यही रोटेशनल फोर्स के साथ हमारा मस्कुलर फोर्स इंक्लूड हो जाता है, जो हमारी पंच की पावर को डबल कर देता है। तो इसको ब्रीदिंग के साथ पंच को कैसे करते हैं, स्लो मोशन में आप देखिएगा। मैं हमेशा बताता हूं कि पंचिंग करते समय हमको ब्रीदिंग करनी चाहिए। क्यों? तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और खाना हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जिससे हमको एनर्जी मिलेगी। और उसके साथ जब हमारे मसल्स को, सेल्स को एनर्जी मिलेगी तो एक पावर जनरेट होती है। तो उसी को मैं कैसे यूज करते हैं ब्रीदिंग के साथ, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। हाथ को वापस पीछे खींचते हैं, अटैक करते समय 1 2 3। अब इसको स्पीड में कैसे इंक्लूड करेंगे आप देखिए, 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको बताया मस्कुलर फोर्स को कैसे इंक्लूड करते हैं, यानी कि सांस के साथ जब हम पंच खींचते हैं और वापस जब लॉन्च करते हैं, तो सांस को लेते हैं, खींचते समय हमको सांस को लेना है, और लॉन्च करते समय हमको सांस को छोड़ना है। कैसे? तो ये मैंने आपको बताया मस्कुलर फोर्स कैसे इंक्लूड किया जाता है। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी इंपैक्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, बॉडी इंपैक्ट क्या है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब हम बनाता है बॉडी इंपैक्ट का। बॉडी इंपैक्ट यूज कैसे करते हैं, कहां से इंक्लूड करते हैं? देखिए, बॉडी इंपैक्ट यानी कि एक शरीर का एक जर्किंग मूवमेंट होता है, जो हमारी पावर को 4 गुना ज्यादा बढ़ा देता है सिंपल अटैक से। बहुत से लोग प्रैक्टिस करते समय बॉडी मूवमेंट का यूज नहीं करते, जिससे उनको बॉडी इंपैक्ट नहीं मिलता है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करते समय आपको ये ध्यान देना है कि बॉडी मूवमेंट को और बॉडी इंपैक्ट को यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बॉडी इंपैक्ट को यूज करोगे तो आपकी पंच की पावर 4 गुना बढ़ जाएगी और आपका अटैक दूसरे के अटैक से ज्यादा पावरफुल होगा। तो सबसे पहले बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, अपनी ये हिप जर्किंग, प्रॉपर जो ये हिप जर्किंग है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। पंच करते समय जब हम पंच करते हैं तो हमारी हिप जर्किंग का इंक्लूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिप जर्किंग यूज नहीं करो तो आपको इंपैक्ट नहीं मिलेगा। तो जब हम पंच करते हैं स्पीड में, तो हम आप देखिएगा हमारे हिप कैसे रोटेट, पर ये हमारा ये जर्क प्रॉपर यहां से पूरा हमारा जर्क जब प्रॉपर मिलेगा, तब जाकर के हमको पंच में पावर डबल हो जाती है। तो हमको इसको कैसे यूज करते हैं स्पीड में, तो आप देखिए एक बार, देख रहे हैं हमारा जो ये पोर्शन है पूरा प्रॉपर तरीके से जर्क लेकर के मूवमेंट कर रहा है। अब फिर देखिए 1 2 3 4 5। ये जो हमारा ये मूवमेंट है, ये मोमेंटम है, इसको बोलते हैं बॉडी इंपैक्ट को इंक्लूड कर। अगर हम इसको जर्क नहीं लेंगे तो हमारे पंच में वो पावर नहीं आएगी जो पावर हमको चाहिए। इसलिए पंच करते समय हमको अपने बॉडी मूवमेंट का ध्यान देना पड़ेगा और हमको अपना हिप को प्रॉपर रोटेट करते हुए हमको पंच को अटैक देते हैं। सिंपल देखिएगा 1, ये आप देख रहे हैं, ये मोमेंटम हमको अटैक करते समय इंपॉर्टेंट है। ये मोमेंटम आपको लाना पड़ेगा। तो ये मोमेंटम आपको लाना पड़ेगा अगर आपको अपने पंच में दूसरे से ज्यादा पावर इंक्लूड करनी है। तो ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है पंच करते समय, मस्कुलर फोर्स, रोटेशनल फोर्स और बॉडी इंपैक्ट। मैंने तीनों का यूज करके आपको दिखा दिया है। तीनों का यूज प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पंच में पावर नहीं आएगी। फिर इसके बाद पंच के और भी बेसिक चीजें हैं, कैसे चल के मारते हैं, किस किस स्टार्स में
खड़े होकर पंच की प्रैक्टिस की जाती है, किस किस स्टांस में खड़े होकर ब्लॉक की प्रैक्टिस की जाती है, कैसे पंच और ब्लॉक का कॉम्बिनेशन होता है, मैं आने वाली वीडियो में धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। तो पहले पंच चलाने से पहले पंच के पीछे साइंस क्या है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में प्रॉपर जानकारी दीजिएगा, हमको अपने एक्सपीरियंस दीजिएगा, अपने अनुभव दीजिएगा, जो भी गलतियां हो मेरी उसके बारे में प्रॉपर बताइएगा ताकि मैं सुधार करके और भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, चलते हैं।